हमें उस खामोशी की तरफ मत लेकर जाओ जहां तुम्हारी दादी जान हमें ले जाना चाहती थी। खामोश क्यों हो? तुम जानते हो कि मैं ठीक कह रही हूं। क्या कहूं मैं रेहान, क्या कहूं मैं? जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज, प्लीज रेहान। मीरान, मीरान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मीरान, ये सब क्या हो रहा है? मैं जानना तो चाहती हूँ लेकिन पूछूंगी नहीं। असलान भी खानदान के लिए एक मुश्किल दिन। लड़ाई झगड़े फसाद जिस दिन हवेली में नहीं होते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। नई दुल्हन, आजकल आपकी बातों के चर्चे बहुत हो रहे हैं। अम्मी। चुप रहो गोनल। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अजीजा बेगम कहीं नजर नहीं आ रही। खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता, जब वो आएंगी तो आप खुद पूछ लीजिएगा। तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? भाई कहाँ जा रहा है? दादी कहाँ है? पागल लड़की। मैं जिससे कुछ पूछती हूँ भाग जाता है वो। और तुम, क्या तुम भी कुछ नहीं जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिससे भी पूछो उसने अपना मुंह सी लिया। अजीजा बेगम ने सबका मुंह बंद करवाया हुआ है। वक्त वक्त की बात है, देख लेना एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। बाबा, मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आजाद ने मुझे सब बता दिया कि क्या हुआ था। मैं आ रहा हूँ अजीजा से बदला लेने। बाबा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपके आने से मसला बढ़ जाए। बढ़ता है तो पढ़ने दो, अब रह ही क्या गया है। मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। बाबा अब नहीं आए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपसे मिलने। मैं आपको जगह बताती हूँ, वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है बेटी, ठीक है। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, बता देना मुझे। अंकल, अगर आप रियान को लेने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम नहीं जाओगे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अजीजा ने ये खेल सिर्फ इसलिए खेला है कि वो जानती है कि तुम रेहान से प्यार करते हो। देखो, अगर तुम रेहान की मदद करना चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहो और किसी को भी महसूस मत होने देना। रेहान की मदद करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। अंकल, मुझे रेहान की फिक्र है और जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है कि मीरान सब कुछ जानता है, फिर भी उसे अपनी दादी पर भरोसा है। समझता है कि उसकी दादी अब कुछ नहीं करेंगी। और आप ये भी जानते हैं कि उसकी दादी चुप नहीं बैठेंगी। ठीक है, नहीं जा रहा आपके साथ, लेकिन आपको रेहान को लेकर ही आना होगा। अगर नहीं आए तो जबरदस्ती लेकर आइएगा। दादी जान ने कहा जब रेहान घर से निकले तो बता देना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। और जब आप लोग घर वापस आए तो आप भी जानती हो कि दादी जान ने क्या किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था रेहान। ये लो, तुम्हारी गन जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। और अगर तुम इसी वक्त शहर छोड़कर नहीं गए तो इस गन से जो गोली निकलेगी वो सीधा रेहान को लगेगी और इस कत्ल का इल्जाम सीधा सीधा तुम पर आएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दादी जान ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एलिफ परेशान नहीं हो। यही मायूसी मैंने मीरान की भी आंखों में देखी है। रेहान,
मैं फिर से गलत हो गई। मुझे लगा था कि दादी जान ने तुम लोगों को कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से कोई नया खेल खेल रही है। मैं जानती हूँ रेयान, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है रेयान। मैं जानती हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है। सॉरी रेयान। इधर यहाँ बैठो। तुम्हारी दादी जान को मुझसे मसला है, मेरे खानदान से है। मैं जानती हूँ कि तुमसे और मीरान से वो बहुत मोहब्बत करती हैं। शायद उन्हें लगा था कि तुम्हें और मीरान को कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी। या तो मीरान सच्चाई को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, या वो समझ ही नहीं पा रहा। मैंने तो तुमसे कहा था जो खेल तुम खेल रही हो उसमें एक दिन खुद फंसोगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सब बुढ़ापे की वजह से हुआ है। आप बूढ़ी हो गई हो अजीजा बेगम। क्या करूं मैं अब? ना मीरान फोन उठा रहा है और ना दादी जान। छोड़ दो तुम जिसको भी फोन कर रही हो, दादी जान को। उन्हें भी नहीं करना। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं करो, वो पिक नहीं करेंगी। देखो बेटी, याद है मैंने तुमसे कहा था कि अजीजा असलान बे का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन मैं गलत थी। खत्म हो नहीं रहा, हो चुका। अजीजा बेगम अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं उनका मुस्तकबिल देख रही हूँ, मगर अच्छे जज्बात के साथ। मगर मैंने तुम्हारी दादी को बताया भी था, कोई सुल्तान अपनी कुर्सी पर ज्यादा देर नहीं ठहरता। पिछला सुल्तान जाता है तो नया सुल्तान आ जाता है। ये दिन तो बहुत जल्द आ गया, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप क्यों कह रही हैं। दादी जान अभी मर जिंदा गई है। समझो। तुम्हारी दादी ने मीरान के दिल से रेयान की नहीं, अपनी मोहब्बत खत्म कर दी। आज के बाद मीरान बहुत मुश्किल से यकीन करेगा उन पर। लेकिन ये भी सच है कि अजीजा बेगम भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। आइए रियान साहिबा। रेयान, मेरा काम याद से कर देना, ठीक है ना? ठीक है, मगर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। एलिफ, क्या हुआ? रेयान ठीक तो है ना? मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी उसका मतलब ये तो नहीं है कि रेयान को कुछ हुआ हो। वो ठीक है, फिक्र मत करो। वैसे भी रेयान मेरे भाई के साथ खुश है। हो सकता है जो तुम कह रही हो ठीक हो। तुम्हारे दादी भी वहां मौजूद हैं एलिफ, उनका क्या होगा? और तुम्हारा भी कोई? हाँ आजाद, मैं सब जानती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और रेयान मुझे हर बात बताती है। आजाद, मैं अपनी दादी जान की हर बदतमीजी पे शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस घर में अगर कोई सही है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं वो बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। लेकिन तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। रेयान को छोड़ो, मीरान के साथ क्या? आजाद, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। दादी जान ने मैं जानता हूं तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, इसलिए तुम उस गुनाह की सजा खुद को मत दो जो तुमने नहीं किया। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच आजाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि तुमने कॉल करके ये सब कुछ मुझसे पूछा। रेयान की वजह से मैं परेशान तो हूं, लेकिन खुशी इस बात की कि असलान बे खानदान में कोई ऐसा है जो मुझे समझता है। रेयान का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना एलिफ। ओके, अल्लाह हाफिज। आजाद,